एक बार भगवान दुविधा में पड़ गए कि कोई भी मनुष्य जब मुसीबत में पड़ता है तब मेरे पास भागा भागा आता है और मुझे सिर्फ अपनी परेशानियां बताने लगता है। मेरे पास आकर कभी भी अपने सुख या संतुष्टि की बात नहीं करता, मुझसे कुछ न कुछ मांगता ही रहता है। अंततः भगवान ने इस समस्या के समाधान हेतु देवताओं की बैठक बुलाई और बोले, हे देवों, मैंने मनुष्य की रचना करके स्वयं ही कष्ट मोल ले लिया है। कोई ना कोई मनुष्य हर समय मुझसे शिकायत करता रहता है, जबकि मैं उसे उसके कर्मानुसार सब कुछ देता हूँ। फिर भी थोड़े से कष्ट में ही वह मेरे पास आ जाता है, जिससे न तो मैं शांति से रह पाता हूँ, न ही अपने शाश्वत स्वरूप में ध्यान कर पाता हूँ। कृपया आप लोग मुझे ऐसा स्थान बताएं जहाँ मनुष्य कभी न पहुंच सके। प्रभु के विचारों का आदर करते हुए देवताओं ने अपने अपने सुझाव देने आरंभ किए। गणेश जी बोले, आप हिमालय की चोटी पर चले जाइए। भगवान बोले, यह स्थान तो मनुष्य की पहुंच में है, वहां जल्द ही वह पहुंच जाएगा। इंद्रदेव ने सलाह दी, आप किसी गहरे महासागर में जाकर निवास कीजिए। वरुण देव बोले, आप अंतरिक्ष में चले जाइए। भगवान ने कहा, मनुष्य वहां भी पहुंच ही जाएगा। भगवान निराश हो गए और मन ही मन सोचने लगे, क्या मेरे लिए कोई ऐसा गुप्त स्थान नहीं है जहां मैं शांतिपूर्वक रह सकूं? तभी सूर्यदेव ने मुस्कुराते हुए सुझाव दिया, प्रभु, आप ऐसा करें कि मनुष्य के हृदय में जाकर बैठ जाएं। मनुष्य सदा आपको बाहर मंदिर, तीर्थ, पर्वत, गुफा, आकाश पाताल में ढूंढता रहेगा, लेकिन वह कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश नहीं करेगा। करोड़ों में कोई एक बिरला व्यक्ति ही ऐसा होगा जो आत्मचिंतन करेगा और अपने हृदय में झांक कर आपको खोजेगा, और जो ऐसा करेगा वह आपसे शिकायत करने योग्य ही नहीं बचेगा, क्योंकि उसकी समस्त इच्छाएं शांत हो चुकी होंगी। भगवान को सूर्यदेव की बात अत्यंत प्रिय लगी। उन्होंने उसी क्षण निर्णय लिया और तब से वे मनुष्य के हृदय में निवास करने लगे। तभी से मनुष्य अपने दुख दर्द लेकर मंदिर, तीर्थ, आकाश पाताल सब जगह भटक रहा है, लेकिन उसे ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो रहा, क्योंकि वह सबसे अंतिम स्थान अपने हृदय के भीतर हम देखता ही नहीं। मनुष्य का मन सदा बाहर की ओर खुला रहता है, संसार की ओर भागता है, परंतु हृदय रूपी मंदिर की ओर उसका द्वार बंद होता है। इसलिए जब तक मन रूपी द्वार को संसार से हटाकर हृदय की ओर नहीं मोड़ा जाएगा, तब तक ईश्वर के दर्शन संभव नहीं। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर को बाहर नहीं, भीतर अपने अंतःकरण में खोजो। हृदय में परमात्मा सदा विराजमान है, बस जरूरत है उन्हें पहचानने की, अनुभव करने की और भीतर उतरने की। हृदय रूपी मंदिर में विराजमान ईश्वर को देखने के लिए बाहरी नेत्रों की नहीं, बल्कि अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। जब तक मनुष्य का मन संसार की ओर भागता रहेगा, तब तक वह ईश्वर को कभी नहीं पा सकेगा। जैसे किसी गहरे कुएं में देखने के लिए ऊपर की चमक से ध्यान हटाना पड़ता है, वैसे ही ईश्वर को पाने के लिए मन को संसार से हटाकर अंतर्मन में डुबाना होगा। सच्ची शांति, सच्चा सुख और सच्चा ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है। इसलिए यदि ईश्वर को पाना है